डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन टू फिफ्थ क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है सिक्स क्वेश्चन, वो है जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जो जूही है उसने सेल किया है वॉशिंग मशीन को, रुपीज़ हमें गिवन है। सी लॉस 20% इन दी बार्गेनिंग। इसमें उसको कितना लॉस हुआ है? 20% का लॉस हुआ है। वट वाज द प्राइस एट विच सी बोट इट। तो हमें वो प्राइस बताना है जिस पर उसने उसको क्या किया था? बोट किया था, मीनिंग उस वॉशिंग मशीन को खरीदा था। उसने उस वॉशिंग मशीन को सेल यानी कि बेच कितने में दिया था? 13,500 में, और लॉस हुआ था 20% का। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू हमें गिवन है सेलिंग प्राइस की और लॉस परसेंटेज की। कॉस्ट प्राइस आपको क्या करना है? फाइंड आउट। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ हमें गिवन है लॉस परसेंटेज, तो माइनस कर दो यहाँ से लॉस परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला आपका होगा कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का, जब आपको सेलिंग प्राइस और लॉस और प्रॉफिट में एक वैल्यू गिवन होती है। वैल्यूज को पुट आउट कर लीजिए यहाँ से। सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है 13,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 20। तो वैल्यू आपकी आएगी ये 500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 80 आ गई आपकी वैल्यू। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पर 4 की टेबल में आप कैंसिल आउट जब करोगे तो ये आएगा 2 पे, और यहाँ वैल्यू आएगी आपकी कितना? 25। अब 2 की टेबल में इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 50। तो आपकी वैल्यू आ गई 675 मल्टीप्लाई 225। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू आएगी 16,875। ये रुपीज़ में हमारी वैल्यू आई है। और यही हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें हमें फाइंड आउट करना था कॉस्ट प्राइस को। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है और लॉस परसेंटेज था। तो हमने ये वाला फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है कि हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है जब हमें सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज गिवन होता है कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है चॉक कंटेन कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 10:3:12 में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन चॉक। और सेकंड पार्ट आपको गिवन है इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। अब आपको एक चॉक स्टिक है जैसे ये होती है, इस चॉक स्टिक में किससे मिलकर बनी है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से। इनकी रेशियोज हमें गिवन है 10:3:12। कैल्शियम की वैल्यू है 10 और कार्बन की रेशियो है 3 और ऑक्सीजन वाले पार्ट क्या इतना है? 12 पार्ट है। हमें फाइंड आउट करनी है कार्बन पार्ट को, कि कार्बन वाला जो पार्ट है उसकी वो परसेंटेज में कितना है आपका। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था रेशियोज वाले क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम पहला पार्ट सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट हमें गिवन है कि जो ये चॉक स्टिक है ना, इसमें जो कार्बन होगा वो कितने ग्राम है? 3 ग्राम है। तो हमें वेट बताना है इस कंप्लीट चॉक स्टिक का, कि इसका वेट कितना होगा, जिसमें 3 ग्राम तो आपकी क्या है? कार्बन है। तो आइए क्वेश्चन को कर। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो गिवन थी रेशियो वो है 10:3:12। हमें क्या करना है? इसका टोटल पार्ट, इनको सभी को सम कर लीजिए। 10 + 3 + 12 ये आएगा आपका 25। अब 25 तो हमारे टोटल पार्ट है। हमें फाइंड आउट करना है कार्बन के लिए। कार्बन का हमारा कितना है? 3 पार्ट है। तो पार्ट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? टोटल 25 है और कार्बन के कितने हैं उसमें से 3। ये तो पार्ट हमारा कार्बन का है, और इसी की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? अब परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? गिवन फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई। तो 5 की टेबल में कितने? 25 की टेबल में 4 पे 3 × 4 मीनिंग 12% जो पार्ट होगा वो किसका है? कार्बन का। इस जो गिवन है ना हमारे को, ये चॉक गिवन था उसमें 12% कितना है? कार्बन है। अब हमें फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट पार्ट में वेट ऑफ द चॉक स्टिक। जो हमें फाइंड आउट करना है उसी को हमने लेट कर लिया कि उसका वेट मान लीजिए x ग्राम है आपका, और हमें वेट ऑफ कार्बन कितना गिवन है? जो वेट ऑफ कार्बन है वो गिवन है हमें 3 ग्राम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आपका कि जो टोटल पार्ट है ना, टोटल वेट है उसका 12% अगर हम बात करते हैं वो किसके इक्वल है? 3 के। कैसे? 12% ऑफ x = 3।
आपको पता है कि टोटल वेट में से जो 12% है वो किसका है, कार्बन का, और इन वेट वो कितना है, 3 ग्राम है। तो हमने ये इक्वेशन बना ली इसमें। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 12 डिवाइड बाई 100 ऑफ एक्स, एक्स की प्लेस पे क्या आएगा आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये कितना आएगा 3। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी रेसिप्रोकल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 12। तो 4 की टेबल में इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 3 या 12 और 25 पे 100 को 3 बन जा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया आपका 25 ग्राम। तो जो आपका टोटल वेट था ना चोक स्टिक का वो था 25 ग्राम, और कार्बन अगर आपको ग्राम में गिवन थी और हमने फर्स्ट पार्ट में उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टोटल वेट में से 12% उसका फाइंड आउट करके देखते हैं, और वैल्यू हमें गिवन है 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका टोटल वेट आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने 8.2 में 5th क्वेश्चन किया था जिसमें हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें है कि अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 15%। जो बुक है उसने वो बाई की है 275 रुपीज़ में, और उसको सेल करने पर उसको लॉस होता है कितने का, 15% का। गिवन क्या है आपको कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक गिवन है आपको, वो है ₹275, और क्या गिवन है आपको यहाँ पर, लॉस परसेंटेज वो गिवन है 15%। हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को आपको करना है फाइंड आउट, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5th में किया था। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ लॉस है तो लॉस के लिए हम लगाएंगे साइन माइनस का, और लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को पुट आउट कीजिए, 275 मल्टीप्लाई 100 माइनस 15 और डिवाइड बाय 100। यहाँ पर आप वैल्यू करोगे 275 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आएगी आपकी 85 डिवाइड बाय 100। जब आप 275 को 85 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 23,375, और डिवाइड बाय क्या आएगी आपका 100। मैंने 100 क्यों नहीं कैंसिल आउट किया, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन यहाँ ईजी हो जाएगी। ये जैसे डिवाइड में हमारा 100 है तो हम डायरेक्टली उस पर क्या कर देंगे, डेसिमल में चेंज कर देंगे इसको, 233.75 रुपीज़। ये आपका क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस आपका 275 था, उसने जो इस कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग सेल किया है, जो भी बुक थी उसको इसने इस पे सोल्व किया, तो उसका लॉस कितना का हुआ, 15% का। तो हम इसमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ही बताना था, डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये अप्लाई करोगे यहाँ पर, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो ये मैं हर एक क्वेश्चन के साथ उसका फॉर्मूला राइट कर रहा हूँ, आप इसको एक ही पेज पर राइट कर सकते हो सभी फॉर्मूलाज को। तो हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है पार्ट ए और बी में, और टाइम हमें गिवन है 3 ईयर्स का। वैल्यू देखिए क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल ₹1,200 और एट 12% पर एनम। अब हम समझते हैं यहाँ पर कंसेप्ट आपका आएगा सिंपल इंटरेस्ट का। जो इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल पर अप्लाई होता है विदाउट चेंजिंग दी प्रिंसिपल, जो इंटरेस्ट अप्लाई होता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है कि आपने किसी से 100 रुपीज़ बोरो किए, मीनिंग कि उधार लिए, उस पर उसने क्या किया, एक्स्ट्रा जो चार्जेज आपको जब रिटर्न करोगे ना आप उसको रुपीज़, तो जो एक्स्ट्रा चार्जेज लगा के आप उसको रिटर्न करते हो, वो एक्स्ट्रा चार्जेज आपके क्या होते हैं, इंटरेस्ट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। तो और वो प्रिंसिपल जितना आपने उससे बोरो किया था वो प्लस में जो एक्स्ट्रा रुपीज़ आपने चार्जेज में दिए हैं, उन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, अमाउंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि क्या हमारा फॉर्मूला होगा और कैसे हम इससे सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है। हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो हमारा अमाउंट होगा वो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल की वैल्यू प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन में जो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला SI मीनिंग सिंपल इंटरेस्ट, इन शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, वो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। कितनी रेट के लिए और कितने टाइम के लिए आपने उससे क्या लिए हैं, पैसे लिए हैं, तो वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना
आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ को पुट आउट कर लीजिए बस। अब प्रिंसिपल की वैल्यू है ये, मल्टीप्लाई रेट की वैल्यू 12 गिवन है और टाइम हमें गिवन है 3 डिवाइड बाय 100। 00 से 0 कैंसिल आउट, 12 को 12 से करते हो तो 144 और उसको 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ आंसर आएगा ₹432। ये आपकी वैल्यू आई है सिंपल इंटरेस्ट की। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था अमाउंट को। किसको? अमाउंट। अमाउंट आपको होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू 1200 प्लस 432, ये वैल्यू हमारी सिंपल इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की। इनको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी रुपीज़ में 1632। ये आपका फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट का, जिसमें हमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम की वैल्यू गिवन थी और उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला लगाया था। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आपकी आई थी कितनी? 432। इसके बाद हमने अमाउंट फाइंड आउट किया था। अमाउंट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 1632। ये आपका सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट का। अब बी पार्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है 7500, रेट गिवन है 5% और टाइम सेम है आपका कितना? 3 ईयर्स के लिए। जैसा प्रोसेस हमने ए पार्ट को सोल्व करने में किया है, सेम एज इट इज आप किस पार्ट में करोगे? बी पार्ट में भी वही प्रोसेस यूज करोगे। तो बी पार्ट का जो आपका सोल्यूशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे पहले। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। तो यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, मल्टीप्लाई रेट और टाइम डिवाइड बाय 100। 00 से यहाँ 0 कैंसिल आउट आपकी। अब आपको क्या करना है? 75 को 5 मल्टीप्लाई 3 मीनिंग 15 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 1125। ये आपका आएगा सिंपल इंटरेस्ट। यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना था? अमाउंट। अमाउंट आपका क्या होता है? प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। ये आप ऐड करोगे और ऐड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे। तो हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। अब आपको क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। हमसे कहा गया कि व्हाट रेट, हमें रेट फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको गिवन है ₹280 और प्रिंसिपल आपको गिवन है 56,000। टाइम की वैल्यू कितनी है? 2 ईयर्स है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमारी ये है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, टाइम और रेट। हमें पता है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से आप वैल्यूज को पुट आउट कर लीजिए इस फॉर्मूले में। इसकी वैल्यू है 280, प्रिंसिपल की वैल्यू है 56,000, मल्टीप्लाई रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम आपका 2 ईयर है और डिवाइड बाय 100। यहाँ से 00 से 0 कैंसिल आउट आपकी, तो वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी? 280 इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई में 2। अब जो रेट के साथ 560 और 2 मल्टीप्लाई में है, ये हमारा राइट टू लेफ्ट जब इसको चेंज करते हैं तो हमारी वैल्यू कहाँ जाएगी? डिवाइड में। मीनिंग रेट की वैल्यू क्या आएगी आपकी? जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू थी ना 280, इसके डिवाइड में जो प्रिंसिपल और टाइम की वैल्यू होती है वो आ जाती है जब हमें रेट फाइंड आउट करना होगा। ये 560 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 28 से डबल होता है 56, तो 28 के टेबल में 2 पे वैल्यू आपकी बन गई 1/4। 1/4% यहाँ तक भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। इसके बाद अगर आप डिवाइड करते हो इसको डेसिमल फॉर्म में तो रेट की वैल्यू हमारी आएगी 0.25%। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। यहाँ आपको एक याद रखनी है बात, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमें रेट फाइंड आउट करनी होती है, तो रेट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट को ना जस्ट आप प्रिंसिपल और टाइम से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। और जो ये 100 यहाँ पर डिवाइड में था ये सिंपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना हो हमें, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी? प्रिंसिपल और रेट। प्रिंसिपल और रेट, ये 2 फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग बनते हैं। अगर आप इसको चेंज करना आता है आपको तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न होते हैं तो इन फॉर्मूलों को लर्न करके भी आप डायरेक्टली वैल्यू पुट आउट करके सोल्यूशन कर सकते हो। इस केस में हमें रेट फाइंड आउट करना, तो हमने क्या किया है? उसकी वैल्यू 0.25%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन 11th की स्टेटमेंट है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम,
ये PA का मीनिंग है पर एनम। व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड, आपको इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट की वैल्यू आपको 45 रुपीज़ गिवन है, टाइम हमारा 1 ईयर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 9%। तो इसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रिंसिपल को फाइंड आउट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल को तो चेंज नहीं करेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ जो डिवाइड में 100 है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और रेट और टाइम ये दोनों कहाँ जाएंगे आपके डिवाइड में। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है आपकी 45 मल्टीप्लाइड 100, और वैल्यू डिवाइड में गिवन आपकी रेट की वैल्यू है 9 और टाइम है 1। 9 की टेबल में 45 कैंसिल आउट होता है 5 में, 5 मल्टीप्लाई 100, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 500 रुपीज़। प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी कितनी आई है 500 रुपीज़, और यही हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 11 का।